तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी यूपी पीजीटी की तैयारी चल रही है और उसी सीक्वेंस में आज हम मुल्क राज आनंद जो एक प्रोमिनेंट राइटर हैं यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से उससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछली वीडियो जो पिछले पार्ट्स मैंने वीडियोज़ में फॉरवर्ड में आपको बना कर दिए हैं, अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो लिंक उनका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगी, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें और एक सही और सटीक उत्तर का चुनाव कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है हु कॉल्स कुली अ कैरेक्टर नोवेल, यानी कि कुली को चरित्र उपन्यास कौन कहता है। चार ऑप्शंस आपके सामने, ए ग्राहम ग्रीन, बी फॉस्टर, सी एडविन म्यूर या फिर डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राहम ग्रीन। कुछ एडिशनली एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, तब भी मैं यहाँ पर थोड़ा पढ़कर बता देता हूँ। इट फोकसेस एंटायरली ऑन मुन्नोज जर्नी, यानी कि यह पूरी तरह से मुन्नो नाम का जो करेक्टर उसकी यात्रा पर केंद्रित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म, दिस अपीयर इन अनटचेबल, यानी कि हुज वर्ड्स आर दिस, ये किसके शब्द हैं। शब्द कौन से। मैं अस्पृश्यता को हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा कलंक मानता हूं। ए टैगोर, बी एनी बेसेंट, सी गांधी जी या डी नन ऑफ दीज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी जी। आप वीडियो को पॉज करके एडिशनल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इफ अनटचेबल इज द माइक्रोकॉस्म, कुली इज मोर लाइक द मैक्रोकॉस्म, दैट इज इंडियन सोसाइटी हुज कमेंट इज दिस, यानी कि यदि अनटचेबल सूक्ष्म जगत है तो कुली नाम का जो वर्क है भारतीय समाज के बृहत जगत की तरह है। यह टिप्पणी किसकी है। ए के आर ए सिंगर, बी एम के नायक, सी एल खत्री या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए के आर एस इंगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु हैज रिटेन द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल, यानी कि अनटचेबल की जो प्रस्तावना है वो किसने लिखी थी। ए ग्राहम बेल, बी एडविन म्यूर, सी ई एम पोस्टर या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ई एम पोस्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ओरिजिनल एडिशन ऑफ अनटचेबल वॉज डेडिकेटेड टू एडिथ यंग, लेटर टू नेम्स वर एडिड वंस वॉज, यानी कि अनटचेबल का मूल संस्करण एडिथ यंग को समर्पित था, बाद में एक नाम जोड़ा गया, वो नाम कौन सा। ए एम के गांधी, बी एनी बेसेंट, सी गुरुदेव टैगोर या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एम के गांधी। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, गांधी हेल्प्ड रिफाइन द ड्राफ्ट, यानी कि गांधी ने मसौदे को सुधारने में मदद भी की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बेल, इफ द कर्नल थॉट अ पैसेज टू इंडिया डर्टी, व्हाट विल ही थिंक ऑफ अनटचेबल, हु रोट दिस, यानी कि अगर कर्नल को अ पैसेज टू इंडिया गंदी लगी तो वह अनटचेबल के बारे में क्या सोचेंगे, ये किसने लिखा। ए ई एम फोस्टर, बी एडविन म्यूर, सी ग्राहम ग्रीन या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ई एम फोस्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है they think we are mere dirt because we clean their dirt, this line appears in, यानी कि वे सोचते हैं कि हम महज गंदगी हैं क्योंकि हम उनकी गंदगी को साफ करते हैं। ये किस में आता है, किस वर्क में देखने के लिए मिलता है। ए अनटचेबल में, बी द कुली में, सी टू लीव्स एंड अ बर्ड में या डी द विलेज में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनटचेबल में ये देखने के लिए मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द आउटकास्ट्स कॉलोनी वॉज अ ग्रुप ऑफ मड वॉल्ड हाउसेस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ, यानी कि बहिष्कृतों की बस्ती मिट्टी की दीवारों वाले घरों का समूह थी, यह किसकी शुरुआत है। ए अनटचेबल की, बी टू लीव्स एंड अ बर्ड की, सी द विलेज की या डी अक्रॉस द ब्लैक वाटर की। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनटचेबल की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉबलर एंड द मशीन, अ डॉग्स लाइफ आर द नेम्स ऑफ सम डैश बाय मुल्क राज आनंद, यानी कि द कॉबलर एंड द मशीन खाली जगह मुल्क राज आनंद की कुछ खाली जगह के नाम है। ये क्या है। ए शॉर्ट स्टोरीज है, बी नोवेल है, सी फिक्शन है या डी पोइम्स है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए
ये सभी शॉर्ट स्टोरीज हैं, लघु कथाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अ कश्मीर आइडल एंड अ पेयर ऑफ मस्टाचियोज गिव द टू ग्लिम्स ऑफ, यानी कि अ कश्मीर आइडल और अ पेयर ऑफ मस्टाचियोज किसकी झलकियां देते हैं? ए पुअर सोसाइटी, बी कंटेम्परेरी सोसाइटी, सी फ्यूडल सोसाइटी, या डी स्लम एरिया। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्यूडल सोसाइटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज द मेन करेक्टर, ही हैज टाइगर मुस्टाचे, दिस करेक्टर इज, यानी कि वह मुख्य पात्र है, उसकी शेर जैसी मूछें हैं, यह पात्र है। ए ऑप्शन आजम खां इन अ पेयर ऑफ मुस्टाचियोज, बी राम सिंह अ पेयर ऑफ मुस्टाचियोज, सी चंदू इन अ पेयर ऑफ मुस्टाचियोज, या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आजम खान इन अ पेयर ऑफ मुस्टाचियोज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज द बार्बर बॉय, ही ऑर्गेनाइजेस अ बार्बर्स ट्रेड यूनियन, हिज नेम इज, यानी कि वह नाई का लड़का है, वह नाई ट्रेड यूनियन बनाता है और उसका क्या नाम है? ए चंदू है, बी मुन्नू है, सी कालीनाथ, या डी मुल्क राज आनंद। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चंदू। ये क्या है? अ प्रोग्रेसिव बॉय हु फाइट फॉर डिग्निटी, यानी कि एक प्रगतिशील लड़का है जो सम्मान के लिए लड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वुमेन हु ट्राइज टू फ्ली टू देयर हर फादर्स होम रेस्क्यूड बाय अ वुमेन, दिस वुमेन इज, यानी कि यह एक महिला की कहानी है जो भागने की कोशिश करती है और उसे बचाया जाता है। ये महिला कौन है? ए लाजवंती, जिसे लाजू बोलते हैं, किसमें? लाजवंती नाम के वर्क में। बी ये सोहनी है अनटचेबल नाम के वर्क में। सी ये मिसिज मैनबेरिंग है कुली नाम के वर्क में, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लाजवंती, जिसे लाजो बोलते हैं, किस वर्क में? लाजवंती में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आनंद टोरेंट्स ऑफ रैच प्रेजेंट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ अ पुअर अनटचेबल रैच, दिस अनटचेबल रैच इज, यानी कि टोरेंट ऑफ रैच एक गरीब अछूत अभागे की स्थिति प्रस्तुत करता है। यह है, ये कौन है? ए ऑप्शन सूखी है, बी ऑप्शन राखा है, सी ऑप्शन बाखा है, या डी चंदू है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सूखी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यस व्हाई नॉट लेट द नेटिव रन देयर ऑन शो हु स्पीक दीज वर्ड इन टू लीव्स एंड अ बर्ड, हाँ मूल निवासियों को अपना शो खुद क्यों नहीं चलाने दिया जाए? टू लीव्स एंड अ बर्ड में ये कौन बोलता है? ए रिगी हंट, बी क्रॉफ्ट कुक, या डी डॉक्टर जॉन डे ला हावरे, या डी बारबारा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन डी ला हावरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंगू अकर्स इन मुल्क राज आनंद, यानी कि गंगू नाम का जो करेक्टर है वो मुल्क राज आनंद के किस वर्क में आता है? ए कुली में, बी टू लीव्स एंड अ बर्ड में, या सी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में, या डी अनटचेबल में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टू लीव्स एंड अ बर्ड में ये करेक्टर देखने के लिए मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मदर ऑफ मुल्क राज आनंद इज, यानी कि मुल्क राज आनंद की जो माँ है वो कौन है? ए ईश्वर कौर, बी कैथलीन वैन गेल्डर, सी डेजी जैकॉब, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ईश्वर कौर, जो एक धार्मिक महिला थी वो कौन है? मुल्क राज आनंद की माँ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु मैरिड कैथरीन वैन गेल्डर, कैथरीन वैन गेल्डर से शादी किसने करी थी? ए आर के नारायण ने, बी ए के रामानुजम ने, सी वॉल्ट विटमैन ने, या डी मुल्क राज आनंद ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मुल्क राज आनंद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुल्क राज आनंद गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 फॉर, यानी कि मुल्क राज आनंद को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? ए कुली के लिए, बी मॉर्निंग फेस के लिए, सी अनटचेबल के लिए, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मॉर्निंग फेस नाम का ये जो वर्क है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम और लास्ट प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल कंप्लीट्स द ट्रायलॉजी दैट इंक्लूड्स द विलेज एंड द अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स? ए द रोड, बी सेवन समर, सी द शॉर्ड एंड द सिकल, या डी द बिग हार्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी
द सॉर्ड एंड द सिकल। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हमने मुल्क राज आनंद से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर किया जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में थे। अगर आपको कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है मुल्क राज आनंद से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वहां से, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइए ग्रामर में अगर आपको कोई समस्या फेस हो रही है तो मैं किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। बाकी इतनी जितनी वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं मुल्क राज आनंद से रिलेटेड, अगर इतनी ही वीडियोज आप देखकर प्रॉपर एमसीक्यूज लगाकर एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो निश्चित ही 2 से 3 एमसीक्यूज उस राइटर से रिलेटेड आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।